स्वागत है आप सभी का द गंगा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आज की क्लास में हम टॉप 20 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। कितने? टॉप 20 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो कि हमने गांधी युग से लिए हैं। कहाँ से लिए दोस्तों? गांधी युग से। ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आप जो है लास्ट तक इस क्लास में बने रहिए। तो आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 1। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? ए दांडी, बी चंपारण, सी खेड़ा, डी अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी चंपारण। यानी कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले जो है चंपारण से शुरुआत की थी। बात करें चंपारण सत्याग्रह की तो दोस्तों ये सन 1917 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये पहला सत्याग्रह था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में यह पहला सत्याग्रह था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका क्या? 1 बार। कितनी बार? 1 बार। गांधी जी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1 बार बने। और किस अधिवेशन में बने? तो आपको ध्यान रखना है, बेलगांव अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था दोस्तों? बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन ये 1924 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1924 ईस्वी में। बात करें बेलगांव की तो ये आपका कर्नाटक राज्य में है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 की बात करें, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी रॉलेट आंदोलन। तो दोस्तों आपको बता दें, गांधी इरविन समझौता ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपका ये 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। और इसी के तुरंत बाद जो है आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था, जो आपका 5 मार्च, कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ए 30 जनवरी 1947, बी 30 जनवरी 1948, सी 30 जनवरी 1946, डी 30 जनवरी 1949। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? ए वल्लभ भाई पटेल, बी सी राजगोपालचारी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी सुभाष चंद्र बोस। यानी कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम जो राष्ट्रपिता कहा था ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें, इसका जो सही आंसर होगा बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गांधी जी जो थे
ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। ये आपका जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है ये 7 सितंबर, कब? 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 ईस्वी को। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो आपको ध्यान रखना है 12 नवंबर। कब? 12 नवंबर 12 नवंबर 1930 ईस्वी को। कब? 12 नवंबर 1930 ईस्वी को आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और बात करें अगले तृतीय गोलमेज सम्मेलन की, तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो था आपका, ये आपको ध्यान रखना है 17 नवंबर। कब? 17 नवंबर 1932 ईस्वी में। कब? 17 नवंबर 1932 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार हैं ए महात्मा गांधी, बी मौलाना आज़ाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार महात्मा गांधी हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 8, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? ए रोलेट एक्ट, बी मॉन्टेग्यू घोषणा, सी हंटर आयोग, डी कम्युनल अवार्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए रोलेट एक्ट। क्या हो जाएगा? रोलेट एक्ट। गांधी जी ने जो काला कानून कहा था ये रोलेट एक्ट को कहा था। किसको कहा था? रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट की बात करें, ये आपका 19 मार्च, कब? 19 मार्च 1919 ईस्वी को हुआ। आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे एग्जाम में पूछे रोलेट एक्ट कब हुआ था, तो 19 मार्च 1919 ईस्वी को। इसे जो है हम काला कानून के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? ए 248 किलोमीटर, बी 385 किलोमीटर, सी 284 किलोमीटर, डी 348 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 385 किलोमीटर। यानी कि जो महात्मा गांधी जी थे, इन्होंने नमक कानून का जब विरोध किया था तो 385 किलोमीटर दूरी तय करके इन्होंने जो है इसका विरोध किया था नमक कानून का। अगर आपसे मील में पूछे कितनी दूरी, तो 241 मील। अगर आपसे मील में पूछे, किसमें? मील में, तो 241 मील, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी राजेंद्र प्रसाद, सी एस राधा कृष्ण, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 की बात करें, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? ए 1915, बी 1917, सी 1916, डी 1918। तो आपको बता दें इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए 1915। महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में लौटे थे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 12, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी महात्मा गांधी ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। आपसे पूछे भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो आपको ध्यान रखना है ये 9 अगस्त, कब? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। कब? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को
भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 13, करो या मरो का नारा, करो या मरो का जो नाम है या करो या मरो का नारा, ये मंत्र जो है किसने दिया? ए पीसी राय ने, बी जेसी बोस ने, सी सीवी रमन ने, डी महात्मा गांधी ने। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हम गांधी युग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप पहचान ही गए होंगे कि ये करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा डी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ए 9 अगस्त 1942, बी 10 अगस्त 1942, सी 15 अगस्त 1942, डी 16 अगस्त 1942। तो जैसा कि आप जानते हैं अभी हमने आपको बताया था भारत छोड़ो आंदोलन ये 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। कब? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। ए आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी? ए हिंद केसरी, बी केसर हिंद, सी राय बहादुर, डी द राइट ऑनरेबल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा बी कैसर ए हिंद। महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की जो उपाधि थी ये असहयोग आंदोलन में वापस कर दी। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए असहयोग आंदोलन कब हुआ था तो आपको ध्यान रखना है ये 1 अगस्त 1920 ईस्वी। कब? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को आपका असहयोग आंदोलन जो है इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 16, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? ए एन सिन्हा, बी ब्रजकिशोर प्रसाद, सी जेबी कृपलानी, डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी जो थे ये गांधी जी के जो है काफ़ी निकट थे और ये पेशे से क्या थे? एक शिक्षक थे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 17, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था? ए नवजीवन, बी इंडियन ओपिनियन, सी हरिजन, डी अफ्रीकन न्यूज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडियन ओपिनियन। क्या होगा? बी आंसर करेक्ट होगा इंडियन ओपिनियन। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे तो उन्होंने एक पत्रिका जो है प्रकाशित की थी जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 18, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, सी जगजीवन राम, डी विनोबा भावे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए महात्मा गांधी। तो अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 19, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे क्या कर रहे थे? ए इंग्लैंड से भारत जहाज से यात्रा कर रहे थे, बी साबरमती आश्रम में थे, सी जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, डी चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो आपको ध्यान रखना है इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी होगा। क्या होगा? सी जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 20, आज की क्लास का अंतिम और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ए मदन मोहन मालवीय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो जैसा कि आप जानते हैं आपको इस प्रश्न का आंसर मालूम होगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी गोपाल कृष्ण गोखले। आपको ध्यान रखना है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले।
दोस्तों आज की क्लास में हमने टॉप 20 प्रश्नों को जो है कवर किया। सारे के सारे प्रश्न गांधी यानी कि महात्मा गांधी से रिलेटिव थे। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और यदि आप हमारे चैनल द गंगा अकेडमी को पहली बार विजिट कर रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।